हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा ही। और आज का ब्लॉग ज़रूर देखिए और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो बढ़ते हैं आज के ब्लॉग की ओर। मॉर्निंग हो चुकी है गरम गरम चाय से और उसके साथ ही मैंने शुरू किया है एक नॉवल, कमलेश्वर जी की रचना कितने पाकिस्तान, जो बहुत ही मज़ेदार है और भारत विभाजन पे ये बना हुआ है। अब जो है देखिए किटन मैं आपको दिखला रही हूँ, दूध पीने के बाद धूप आने पर ये किस तरह मस्ती करते हैं। तो ये छत पे जा कर के मस्ती करने लगे हैं क्योंकि धूप आने पर पहाड़ों में मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत सुहावना हो जाता है। स्नोफॉल के बाद तो मौसम बहुत अच्छा हो चला है। देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं ये। इनकी गुड मॉर्निंग इस तरह होती है। थोड़ी देर में भूमि आ गई थी अपनी फ्रेंड के साथ और वो अपनी डॉल भी लेके आई थी। तो वो मुझे डॉल दिखला रही थी और मैं उससे पूछ रही थी कि आपकी डॉल के हेयर जो है इतने ब्लू कलर के क्यों हैं। तो देखिए वो मुझे बतला रही थी कि जब से मेरे घर ये डॉल आई है ब्लू कलर की ही है। थोड़ी देर में भूमि क्या लेके आई? माल्टा? कौन सा माल्टा? अच्छा, साना हुआ, तेरी मम्मी ने दिया। अच्छा, और भूमि की दोस्त भी आई है, देखो कुट्टू। कट्टू मिल लो भाई कुट्टू से। हाँ भूमि देखो कितना अच्छा माल्टा लाई। भूमि दिखाना जरा। शाबाश, अभी खाते हैं हम लोग इसको। भूमि तब तक किचन में रख दे बेटा। अब हम निकल रहे थे अपने घर से मार्केट की तरफ और रास्ते में भूमि के घर में कुछ कंस्ट्रक्शन चला था तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। और भूमि भी चुपचाप से तैयार होकर हमारे साथ आने की जिद करने लगी थी और हमें वो रास्ते में मिल भी गई थी। तो हम निकल पड़े थे, भूमि भी हमारे साथ थी। हम मार्केट पहुंच चुके थे और इतनी सर्दी थी कि लोगों को आग सेकने पे मजबूर होना पड़ रहा था। ये देखिए धूप ढलते ही पहाड़ों का मौसम कुछ इस तरह हो जाता है। ठंड से सभी लोग परेशान हैं। ये देखिएगा शाम का व्यू। फिर हम एक शॉप पे पहुंच गए थे और मैं उनसे कुछ पूछ रही थी कि वो कोई आए कभी ऐसे कस्टमर क्या? पहली बार आए। ये भी कितना बड़ी अच्छी बात मेरी मैं भी ऐसा है कि इन चीज़ से अच्छा एक्चुअली हमने पपीज के लिए कपड़े खरीदे थे जो कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या चाह रहे हैं, तो मुझे उन्हें बताना पड़ा कि हमें क्या चाहिए। अब हम लौटते वक्त हमने सोचा कि बहुत सर्दी तो है ही, तो थोड़ी सी जलेबी हम पैक करा लेते हैं क्योंकि गरम गरम जलेबी बनी रही थी। हमने सोचा था घर जाकर की चाय और जलेबी का आनंद लिया जाएगा। तो हम जलेबी की शॉप से जलेबी पैक कराने लगे। अब अंधेरा हो चला था और हम बहुत खुश थे कि आज हम पपी के लिए कपड़े ले आए हैं। अब बारी थी दूसरे दिन पपी को कपड़े टेस्ट कराने की कि किस तरह उन पे फिट आते हैं या नहीं आते हैं। तो हम जा रहे थे उनको कपड़े पहनाने और उन्हें खाना भी देना था। और उनकी मदर पपी की यहीं पे हमको मिल गई थी क्योंकि वो वेट कर रही थी हमारा, और वे भी हमारे साथ चल पड़ी थी। अब हम पहुंच चुके थे जहाँ पे पपीज़ थे और हम उन्हें कपड़े पहनाने लगे। तो ये वाला बच्चा बहुत ही वीक है और सबसे प्रॉब्लम इसी की आ रही थी, तो हमने सोचा सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। तो इसको हम ये कपड़े पहना रहे थे जो कि इसने आराम से पहनाने दिए और देखिए किस तरह लग रहा है
ये प्यारा लगने लगा था और ये चलने भी लगा। थोड़ी सी इसे उलझन लग रही थी चलने में, बट सर्दी तो बची जाएगी, सर्दी से बच जाएंगे तो खुशी होगी। अब हम दूसरे पपी को कपड़े ट्राई कर रहे थे। इस पे कपड़े काफ़ी लूज थे तो मुझे इसकी आस्तीन को कट करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा लूज था। हालांकि साइज़ तो सबके हम सेम ही लेके आए थे। और देखिए ना आराम से किस तरह पहनाने दे रहे हैं। इसी तरह से हमने तीनों पपीज को कपड़े ट्राई किए थे, तो अभी थोड़े लूज तो हमें लग रहे थे वो, तो हमने सोचा है कि हम उनको फिट करा लेंगे और उनको शाम शाम को हम पहना देंगे जा कर के। तो देखिए अभी उनकी आस्तीन थोड़ा सा ढीली थी, थोड़ी सी लंबी थी, बट हो जाएंगी ठीक ये भी। तो ये चलने में थोड़ा सा इसे प्रॉब्लम आ रही थी और ये गिर भी पड़ रहा था। अब हमने तीनों पपीज के जो है कपड़े पहना करके उनको देखा तो इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये देखिए, आप भी देख लीजिएगा। आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।